तो हाय एवरीवन, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज बताने वाले यहाँ पे हम सोशल साइंस की, जिसको बोलते हैं हिंदी में सामाजिक विज्ञान, उसका हम 110 ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं, जो सीधे आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन को बताने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो हरदम आपके पास मिलेगा नहीं। ऐसा यह वीडियो है, ठीक है ना। और दोस्तों के पास या किसी के पास जो 10th में उसके पास जानते होंगे तो उसके पास क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत बहुत खास होने वाला। सीधा यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो मिलेगा। वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा और आइएगा एग्जाम देकर और मिलाइएगा। यहाँ से आपको 40 से 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो मिलेगा, 110 में से। इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। बोला यहाँ पे कि सोशल साइंस मिक्स है, इसमें होता है सोशल साइंस में कौन बुक होता है, 4 गो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोलिटिकल, इकोनॉमिक्स, 4 गो आता है। और चारों में से, और आपदा इसी में चला था ज्योग्राफी में, तो चारों बुक के मिक्स हम ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। कितना, 110 को लेकर आए, ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2026 में को फरवरी को, तो 20 फरवरी को पढ़ने वाला है आप सभी को सामाजिक विज्ञान का क्या, आप सभी को एग्जाम। और एग्जाम बिहार बोर्ड का है, ठीक है। चलिए, और देखिए मेरा यही चैनल है आकाश ऑनलाइन क्लास है, जिसपे आप लोग वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना। और देखिए पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ चाहिए आपको, तो मेरा नंबर भी यही है, या नंबर नहीं तो आप इस वीडियो को क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक देंगे, वहां से भी जाकर कर सकते हैं, ईजी रहेगा वो। चलिए, तो क्वेश्चन हम लोग को एक ना बोल रहा है कि इटली, और देखिए आप लोग से यही एक उम्मीद है कि आप लोग एक से लेकर और 110 क्वेश्चन को देखिएगा तो देखिएगा, और लास्ट में बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा, कितना सही हुआ, ठीक है ना। बहुत क्या होता है, 10-12 को देखेगा, 20 को देखेगा और भाग जाएगा, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। चलिए, बोल रहा है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध विरोध निम्न में से कौन था। ऑप्शन ए इंग्लैंड, रूस, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया। तो उसका विरोध कौन बना था, ऑस्ट्रिया। कौन था, ऑस्ट्रिया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह हम लोग का हिस्ट्री क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, हिस्ट्री का। आगे आ रहा है हम लोग को यहाँ पे जो बोल रहा है इटली वर्तमान में कौन से महाद्वीप में आता है। तो इटली हो गया, यूरोप हो गया, ये सब, अच्छा जर्मनी हो गया, ये सब कौन में आता है, ये सब यूरोप में आता है। कहाँ आता है, यूरोप में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को फ्रांस में किस शासक वंश का पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो कौन किया गया था, तो वह कहते हैं बुर्बो वंश। कौन, बुर्बो वंश। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ रहा है यहाँ पे कि जर्मनी वर्तमान में कौन से महाद्वीप में अंतर्गत आता है। बताया आप लोग को जर्मनी या यूरो यदि पूछे क्या हम लोग का यहाँ पे, तो सब कौन से में आएगा, ये सब आएगा हम लोग का यूरोप में। कौन आएगा, यूरोप में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी तरह अगला प्रश्न यहाँ पे आता है यहाँ पे कि जालवेरिन कैसी शास्त्र थी, या जालवेरिन का संबंध किससे है। तो इस सबको संबंध किससे, व्यापारियों से। किससे है, व्यापारियों से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को क्वेश्चन कि काउंट काबूर को विक्टर एमोनिया ने किस पद पर नियुक्त किया। तो किस पर नियुक्त किया, प्रधानमंत्री, फ्रांस में राजदूत, यहाँ पे सही सेनापति था, यहाँ पे फ्रांस में राजदूत, या प्रधानमंत्री, या गृह मंत्री, प्रधानमंत्री। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, खाली क्या होगा, प्रधानमंत्री। काउंट का वो किस पर नियुक्त किया गया था, तो प्रधानमंत्री। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि मेजनी का संबंध किस गठन से था। तो मेजनी का जो संबंध है ना, वो किससे है, लाल सेना सिंह, या यहाँ पे कार्बोनरी सिंह। तो किससे है, तो उसका जो संबंध है ना, वो है कार्बोनरी सिंह। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मेजनी का संबंध किससे है, तो कार्बोनरी सिंह। आया समझ में। चलिए, आगे आ रहा है फ्रांस और यहाँ पे प्रूसिया के बीच सन 1870 में युद्ध कहाँ हुआ था। तो युद्ध जो हुआ था ना, वह क्या होता है, सिडवा में होता है। क्या होता है, सिडोन। इसको बोलेंगे क्या, सिडोन में। सिडोन नहीं, सिडोन में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, अभी बहुत क्वेश्चन आएगा यहाँ पे। अभी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी से क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक बहुत कम लोग कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए,
और दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो आप लोग शेयर करिएगा तो उतने खास रहेगा, क्या रहेगा, उतने खास रहेगा। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग को, क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या इंडियानोपुल की संधि कब हुई थी? तो इंडियानोपुल की जो संधि हुआ था ना, वो तुम लोग 1829 में। कब हुआ था? 1829 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है यहाँ पे कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए 1820 में, ऑप्शन बी 1821 में, ऑप्शन सी 1920 में, ऑप्शन डी 1923 में। तो इसका जो सही आंसर होगा ना, वो हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा ना 1821 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहले आप लोग बता दीजिए कि आप लोग को 10 में से कितना समझ में आया। उम्मीद करते हैं सब स्टूडेंट को 10 में से 10 समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए, 11 नंबर प्रश्न बोलता है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो जो सौर ऊर्जा है ना, वो हम लोग क्या है? पुनः पुत्री है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये 2026 में इस साल पूछेगा तो पूछेगा, हम कर दिए ना तो कर दिए। चलिए, आगे आता है हम लोग को सुन, एक सेकेंड सॉरी, बोल रहा है यहाँ पे कि सुंदरवन है। तो सुंदरवन कहाँ है? तो सुंदरवन जो है ना, ऑप्शन बोल रहे कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, महाराष्ट्र में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, वह क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट करते चलिए, ठीक है ना, यही भी। तो आगे बोल रहे हैं हम लोग को यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्या है? उपजाऊ है। तो उपजाऊ वाला मिट्टी कौन है? तो उपजाऊ वाला जो मिट्टी है ना, यहाँ पे पर्वतीय है या मरुस्थलीय है या जलोढ़ या पीली, तो वह जलोढ़ है। क्या है? जलोढ़। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो जो प्राकृतिक गैस होता है ना, वह पाया जाता है हम लोग को किसके साथ? तो खनिज तेल के साथ, जिसको बोलेंगे पेट्रोलियम के साथ। किसके साथ? पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम तो पेट्रोलियम मारेंगे, और नहीं देते क्या देंगे? मारेंगे भाई खनिज तेल के साथ। आया समझ में? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बोलता है कि तट रेखा से कितने यानी में किलोमीटर क्षेत्र की सीमा क्या अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे 100 किलोमीटर, या यहाँ पे 200 किलोमीटर, या 250 या 150। तो इसका हो जाएगा 200 किलोमीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है यार। कह रहा है सबसे घटिया कोयला कौन है? तो आप लोग से पूछेगा कि कोयला के मुख्य कितने भेद होते हैं? तो होता है 4। कौन कौन? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। सभी पूछेगा कि कोयला कितने प्रकार होता है, नाम लिखिए। तो लिखना है कोयला के 4 भेद होते हैं, चारों का नाम लिख देना, ठीक है। लेकिन यहाँ बोले सबसे घटिया कोयला कौन है? तो सबसे घटिया में कौन है? पीट है। कौन है? पीट। और सबसे अच्छा कोयला कौन है? तो एंथ्रासाइट। कौन है? एंथ्रासाइट। तो दोनों में से कोई पूछ सकता है कि घटिया कोयला कौन है? तो पीट, और अच्छा तो एंथ्रासाइट। समझ में आ गया। अब भारत में कौन कोयला पाया जाता है? तो बिटुमिनस। ये कौन पाया जाता है हम लोग को यहाँ पे? भारत में कौन कोयला पाया जाता है? तो बिटुमिनस। सबसे अच्छा एंथ्रासाइट, सबसे घटिया पीट। आया समझ में? चलिए, कोयला हम लोग का 4 प्रकार का होता है। आगे आ रहा है गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है कहाँ से? तो वो हम लोग का कहाँ से? भाखरा नंदन बांध से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था जो संबंध है ना, वो हम लोग किससे है? यहाँ पे हम लोग को संसाधनों की नियोजित क्या यहाँ पे दोहन से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? हम लोग को सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है क्वेश्चन हम लोग को कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो जो कोयला है ना, वो हम लोग का किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए अनवीकरणीय, ऑप्शन बी नवीकरणीय, ऑप्शन सी जैव या अजैव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा हम लोग का अनवीकरणीय। अब समझिए नवीकरणीय और अनवीकरणीय किसे कहते हैं? तो जिसको दोबारा प्राप्त नहीं करेंगे, एक बार यूज कर लिए, दोबारा प्राप्त नहीं करेंगे, उसे क्या बोलेंगे? अनवीकरणीय। और यहाँ पे अनवीकरणीय किसे बोलेंगे? इसको दोबारा प्राप्त करते उसे क्या बोलेंगे हम लोग? नवीकरणीय। तो कोयला क्या है हम लोग का? अनवीकरणीय। क्या है? अनवीकरणीय। कोयला को जला देंगे ना एक बार, तो दोबारा क्या राख बन जाएगी, तो फिर उसमें आग तो लगेगा नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा हम लोग का? अनवीकरणीय। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को
समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी सीमित क्षेत्र तक संपादित निहित है, तो हम लोग कितना है 19.2 किमी, अब मान किलोमीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी बिल्कुल सही। इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। इसमें जितना क्वेश्चन कर रहे हैं सबको याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके पीडीएफ लेकर आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है ना। इसका ऑप्शन भी हम फोटो डालकर भेज देंगे। आए समझ में। चलिए आगे बोल रहा है, इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है। तो जो इटली में जो था ना, यहाँ पे किसका इटली में, वह देखिए गैरिबाल्डी था, काउंट काबूर था, मेजनी था, लेकिन बिस्मार्क नहीं था। क्या नहीं था, बिस्मार्क नहीं था। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो किस प्रकार हुआ, तो वो हम लोग किसका संवैधानिक राजतंत्र। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो कौन था, ऐतिहासिक पुस्तक। तो जर्मनी के लिए उत्तरदायी जो था ना, वह कौन था। तो इधर भी दो दिया, देखिए क्या क्या दिया है। दिया है हम लोग को इधर पहले का दिया है काउंट काबूर, बिस्मार्क, और यहाँ पे गैरिबाल्डी और मेजिनी। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा मेजिनी। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी ना, तो वही हम लोग कब 1871 में संधि कौन हुआ था, फ्रैंकफर्ट की संधि। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को गैरिबाल्डी पैसे से क्या था। तो गैरिबाल्डी जो पैसे से था ना, वो हम लोग का क्या था। ऑप्शन बोल रहा है जमींदार, सिपाही, नाविक, किसान। तो हम लोग का नाविक था। क्या था, नाविक। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। गैरिबाल्डी पैसे से क्या था, नाविक था, ठीक है ना। आइए आगे बोलता है, रक्त एवं लौ का नीति का प्रतिपादन किसने किया। तो रक्त एवं लौ का नीति का जो प्रतिपादन किया था ना, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, वीवीआई बोल सकते हैं इसको। मेजिनी, यहाँ पे हिटलर, बिस्मार्क, इनमें से कोई नहीं। तो कौन था, बिस्मार्क। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है क्वेश्चन यहाँ पे कि किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान यूरोप वासियों के लिए क्या प्रेरण स्रोत रहा। तो कौन रहा, तो वह रहा ना हम लोग का, तो वह हम लोग का यूनान। कौन रहा था, यूनान। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे आता है यहाँ पे चार्टिस्ट। क्या चार्टिस्ट किस देश में इतिहास से पूछेगा, तो पूछेगा चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। तो इंग्लैंड में हुआ था, इसलिए क्या हो जाएगा हम लोग का इंग्लैंड। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बोलता है कि यूनान को स्वतंत्रता राष्ट्र कब घोषित किया गया था। तो वह किया गया था हम लोग का 1900 कब 1832 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है यहाँ पे इंडियनिपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था। तो अभी आप लोग बताए हैं कि इंडियनिपुल की संधि कब हुआ था, तो 1829 में हुआ था। लेकिन यहाँ पे किस देश के साथ हुआ था, तो वह हम लोग किसके हुआ था, तो वह जो हुआ था ना, तो यहाँ पे हुआ था हम लोग किसका, यहाँ पे तुर्की और रूस। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 30 प्रश्न कर लिए। कितना कर लिए 30। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि 30 में से आप लोग को कितना सही होगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल को क्या कीजिए ज़्यादा ज़्यादा क्या कीजिए शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा लोग को भी क्या करेंगे वीडियो को पहुंचाना है आप ही लोगों को, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग को 31वां प्रश्न बोलता है भारत में सबसे लंबा बांध कौन है। तो सबसे जो लंबा बांध है ना, वो हम लोग का हीराकुंड है। कौन है, हीराकुंड। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है पेट्रोलियम किस किस प्रकार का संसाधन है। तो जो पेट्रोलियम है ना, वो हम लोग किस प्रकार का है। तो पेट्रोलियम एक बार जाएगा दोबारा तो नहीं जरेगा, इसलिए क्या हो जाएगा हम लोग का अनवीकरणीय। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग को यहाँ पे क्या है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो काली मृदा जो दूसरा नाम है ना, वो हम लोग का रेगुर मृदा है। क्या है, रेगुर। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। काली मृदा दूसरा नाम क्या है, रेगुर मृदा। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है यहाँ पे आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है। तो आयुर्वेद जो जनक कहता है ना, वो हम लोग कहता है चरक। किसे कहता है, चरकू। और चौरा का संबंध किससे है, तो जो चौरा का संबंध है ना, वो हम लोग का भारत से। किससे है, भारत से। ऑप्शन क्या जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए सोपानी कृषि किस
सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो किस राज्य में है? बोल रहा है यहाँ पे बिहार का मैदानी क्षेत्र में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, पंजाब में। तो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो हम लोग का उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और पंजाब में क्या है? भूमि का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पे अधिक क्या होता है? सिंचाई होता है। ठीक है ना। चलिए, मेरा पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सर्च मारिएगा आकाश ऑनलाइन क्लासेस, या इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, वहां जाकर आप क्या कर सकते हैं? टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, बोल रहा है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो मरुस्थलीय मृदा जो विस्तार है ना, वह कहाँ है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या कर्नाटक? तो हम लोग कहाँ है? राजस्थान में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तो जो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है ना, ऑप्शन बोल रहा है गुजरात में, ऑप्शन बी यहाँ पे क्या? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे हम लोग को क्या 37 का जो सही आंसर हो जाएगा ना, वह कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में। कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में। तारापुर कहाँ है? तो तारापुर हम लोग का महाराष्ट्र में। आगे आ रहा है हम लोग को हीराकुंड बांध है। तो हीराकुंड जो बांध है ना, हीराकुंड बांध, वो हम लोग किस माने कहाँ किस राज्य में है? ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी बिहार में, ऑप्शन डी उड़ीसा में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, वो हम लोग क्या हो जाएगा? यहाँ पे उड़ीसा में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न बोलता है यहाँ पे कि निम्नलिखित खनिजों में कोडार्मा किससे संबंधित है? तो कोडार्मा किससे संबंधित है? तो वह जो संबंधित है ना भाई, तनी ढकेल आ गया था, वह जो संबंधित है ना, हम लोग का बक्साइट से। किससे है? बक्साइट से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, क्या जानते हैं बहुत ज्यादा ना बोलना पड़ता है, हमारे लिए लगातार बोलबे करते रहना, इसमें पढ़ाना पड़ता है। ठीक है ना। और रुक जाएंगे तो फिर हो जाता है। चलिए, कह रहा है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? तो जो प्राणियों का जो शरीर है ना, उसमें हरदम कितना प्रतिशत जल रहता है? तो ऑप्शन ए 70, ऑप्शन बी 55, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 65। तो इससे जो सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे? 65 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 65 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 65 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे सेडौन का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो किनके बीच हुआ था? तो वह जो हुआ था ना, तो 41 का जो सही आंसर होगा ना, वो हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे? वो हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे फ्रांस और परासा के बीच। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हम लोग को ऐतिहासिक यहाँ पे द्वंद्ववाद की व्याख्या किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो वह जो किया गया था ना, वो हम लोग का किनके द्वारा किया गया था? तो 42 का बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का? तो 42 का जो सही आंसर होगा ना, वो हम लोग का हो जाएगा क्या? यहाँ पे हीगेल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ऐतिहासिक पुस्तक बताएं इसमें। तो जो फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था ना, अभी ना आप लोग को बताया है कि 1871 में क्या हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे उल्टा आ गया था कि 1871 में कौन सा संधि हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि। ऐसा इसमें कोई क्वेश्चन होगा कि 2 बार रिपीट होगा, कोई क्वेश्चन इसमें है ही नहीं है कि 2 बार क्या होगा? रिपीट हुआ होगा। चलिए, अगर यहाँ पे जर्मन रायन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राज्य का निर्माण जो किया था ना, वह क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है कि फ्रांस में वियतनाम कांग्रेस द्वारा किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई थी? ऐतिहासिक पुस्तक बताएं। तो इसमें जो है ना, वह किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रांस में जो वियतनामी जो था ना, यहाँ पे वियना कांग्रेस का, तो किसके द्वारा किया था? बुर्बो वंश। किसके द्वारा? बुर्बो वंश। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो किस युद्ध के बाद? तो वह जो युद्ध था ना, वह था हम लोग क्या है? क्रीमिया का युद्ध। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो जो यंग यूरोप था ना, उसका जो संस्थापक था वह कौन था? तो वह था हम लोग का यहाँ पे मेजिनी। कौन था? मेजिनी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है कि यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तो यूरोप का जो मरीज है ना, उसे किसे कहते हैं? ऑप्शन ए तुर्की को, ऑप्शन बी इटली को, ऑप्शन सी इंग्लैंड को, ऑप्शन डी फ्रांस को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, वह क्या जाएगा हम लोग का? तुर्की को।
यूरोप का मर्ज किसे कहते हैं? तुर्की को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे कि वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो जो वियना कांग्रेस हुआ था ना, वो हम लोग का कब हुआ था? तो वह जो हुआ था ना 49 का, तो उसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बोल रहा है 1815, 1818, 1820, 1848। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग का 1815 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1815 में। और वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 में। चलिए आगे बोलता है यहाँ पे जर्मनीकरण का प्रमुख वास्तविकार कौन था? तो वास्तुकार जो था ना जर्मनी की, वह कौन था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना 50 का, वो जब कौन? मेजिनी था। कौन था? मैजिनी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 50 प्रश्न कर लिए। कितना कर लिए? 50। तो अब हम लोग को मैंने 60 प्रश्न और ही बचा हुआ। तो पहले आप बता दीजिए 50 प्रश्नों में से आप लोग कितना सही हुआ। और उम्मीद करते हैं आप लोग अभी तक वीडियो को मेरे देखते आ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए और लास्ट तक बनिएगा, ठीक है ना। एक से लेकर और 110 वीडियो को देखिएगा, सॉरी क्वेश्चन को देखिएगा तो देखिए, क्योंकि वीडियो बहुत बहुत क्या होने वाला है? महत्वपूर्ण हो रहा है, ठीक है ना। चलिए तो आप लोग को यही फर्ज है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास क्या करिए? वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे बोलते हैं हम लोग को यहाँ पे कि भारत के पड़ोसी देश में किस देश का क्या है? राष्ट्रीय या प्रति व्यक्ति आय क्या है? अधिक है। तो किस देश का है? तो वह देश का जो नाम बोलेगा ना, वह क्या हो जाएगा? हम लोग का यहाँ पे श्रीलंका। ऑप्शन क्या हो जाएगा? हम लोग का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष है? देखिए तो पूछेगा योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च, यहाँ पे क्या है? हम लोग का मार्च 1900 कब? 50 में, ठीक है ना। आयोजना आयोग गठन कब होता है? 15 मार्च 1950 में, ठीक है ना। और इसकी नियुक्ति कौन करती है? प्रधानमंत्री। कौन करती है? प्रधानमंत्री। और आयोजना आयोग का भंग करके कौन सी नीति अपना दी गई? तो वो हम लोग कौन? तो नीति आयोग। क्या हम लोग का यहाँ पे? नीति आयोग, ठीक है ना, नीति आयोग उसके हो गया। अब कब अपनाया गया था? तो वो हम लोग का 1915 में। दोनों में से क्वेश्चन वो आएगा। इसका भी कौन पद किया था? तो वही हम लोग का प्रधानमंत्री कौन थे? अभी का है? नरेंद्र मोदी, ठीक है ना। चलिए तो जब जगह प्रधानमंत्री होता है ना, वही नियुक्त करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? हम लोग का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आयोजना आयोग बोले या नीति आयोग, दोनों का पदेन कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। और आयोजना आयोग ने बोलेगा तो 1950, ठीक है ना। और उसका बोलेगा तो जनवरी 1 जनवरी 1900 कितना हो जाएगा हम लोग का? तो 1900 सॉरी 2015 में ना, वो क्या हो जाएगा हम लोग का? 2000 यहाँ पे 15 में हुआ था। कौन सी? नीति आयोग की स्थापना, ठीक है। चलिए आगे बोलता है भारत की आर्थिक व्यवस्था है। तो भारत जो आर्थिक व्यवस्था है ना, वह कैसी है? तो यहाँ पे मिश्रित है। किस किस धर्म के लोग रहता है, कौन कौन सी लोग किस पार्टी को मानने वाला था, इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे मिश्रित लोग है। कहाँ? भारत में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है, इनमें से कौन देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था किस देश में है? तो वह जो देश का नाम है ना, वो हम लोग क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी, रूस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे, क्या समयक विकास की प्रक्रिया संबंधित है किससे है? तो वह हम लोग का निम्न वर्ग से, यहाँ पे क्या निम्न उच्च वर्ग से या निम्न वर्ग से? तो क्या हो जाएगा हम लोग का? दोनों हो जाएगा, सभी वर्ग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा? तो वह जो बोला था ना, अर्थशास्त्री क्या होता है? कुछ नेठ ने बोला था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो किसे तो कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे इसको बोलते हैं तृतीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं हम लोग का? तृतीय। और द्वितीय बोलते हैं हम लोग इसको, क्या इसको बोल देंगे? द्वितीय। और प्रथम बोलेंगे इसको। तो बोलेगा प्रथम क्षेत्र किसे कहते हैं? तो बोलते कृषि क्षेत्र को। और द्वितीय बोलेगा तो उद्योग, और तृतीय बोलेगा तो सेवा, ठीक है ना। चलिए तो द्वितीय बोला था, क्या हो जाएगा हम लोग का? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय जो विकास परिषद गठन हुआ था कब हुआ था? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 1951 में, ऑप्शन बी 1952 में, ऑप्शन सी 1954 में, ऑप्शन डी 1956 में। तो इसका जो सही आंसर होगा ना, वह क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा हम लोग को 1900 कितना? हम लोग को 52 में। और कब डेट इसका है? 6 अगस्त। क्या? अगस्त कितना हो जाएगा? अगस्त 1952 में। ऑप्शन क्या आएगा हम लोग का? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल
सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे किस अर्थव्यवस्था में यहाँ पे क्या उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी क्या यहाँ पे सस्ता का अधिकार रहता है, तो किस में रहता है, तो वो रहता है हम लोग को इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे 60 क्वेश्चन छूट गया है, 61 से दे दिया, ठीक है ना, ये क्वेश्चन यही मिस्टेक हुआ इसमें, ठीक है ना। तो चलिए अब 61 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अश्वेत शांति आंदोलन उग्र कब से क्या कब या रूप से कब उभर कर आया, तो कब आया था, तो यह जो आया था ना हम लोग को 61 का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग को 1900 क्या हो जाएगा 1900, यहाँ पे हम लोग का 65 बिल्कुल क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1965 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है बिहार की साक्षरता कितना है, मैंने पढ़ लिखे लोग कितने शिक्षित कितना लोग हैं, तो वह जो है ना यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर होगा ना 62 का, वह हम लोग का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है हम लोग को इनमें किस यहाँ पे क्या संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है, तो किस में, तो वह किया गया हम लोग का पंचायती क्या स्थानीय पंचायती राज की क्या अस्थाई में। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का ए बी सॉरी बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला अगला प्रश्न बोलता है निम्नलिखित देशों में किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिमाण भुगतान करना पड़ा, तो भुगतान पड़ा किसको, तो वह जो पढ़ा था ना तो हमें पता यूगोस्लाविया, किसको, यूगोस्लाविया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है, यहाँ पे जो बोल रहा है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई, तो जो था ना भारत में जो सर्वप्रथम नगर निगम जो स्थापना किया गया था कहाँ किया गया था, ऑप्शन ए कोलकाता में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी मुंबई में या चेन्नई में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे हम लोग को चेन्नई में। क्या हो जाएगा, चेन्नई में। और चेन्नई में क्या पड़ता है, तो मद्रास, क्या पड़ता है, मद्रास। चेन्नई नहीं रहेगा तो क्या रहेगा यहाँ पे हम लोग का मद्रास रहेगा। मद्रास कहाँ पड़ता है, चेन्नई में। और इसकी स्थापना कब हुआ था, तो यहाँ पे 1600 कब हुआ था हम लोग को 88 में, कब हुआ था 1688 में, ठीक है ना। चलिए आगे आ रहा है सत्ता सत्ता की साझेदारी की एक क्या अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश से विकसित की गई है, तो किसे की गई है, तो बेल्जियम से। किसे की है, बेल्जियम से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है यहाँ पे निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थी, तो कौन नहीं थी, तो वो हम लोग जो नहीं थे ना वो थे हम लोग क्या जेड गुडी। कौन नहीं थे, जेड गुडी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है जो बोल रहा है क्वेश्चन कि भारतीय एक सेकंड तो इसको तो छोटा कर लेते, ठीक है ना। चलिए कह रहा है भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, तो वह जो कथन है ना यह धर्म को क्या राजकीय धर्म बनाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को क्वेश्चन यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है, तो कौन नहीं है, तो यहाँ पे जो नहीं है ना वो हम लोग का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय की एकता हम क्या अखंडन के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि सत्ता की साझेदारी की अधिकार क्या अधिकाधिक यहाँ पे आवश्यकता कहाँ पड़ती है, तो अधिक जो इसकी जो अधिक जो पड़ता है ना आवश्यकता वह कहाँ पड़ता है, तो वह पड़ता है हम लोग का जाति भाषा क्षेत्र संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे कौन सी मिट्टी कपास के लिए क्या सर्वोत्तम मानी जाती है, तो वह कौन मिट्टी है, तो हम लोग क्या है जलोढ़ है। क्या है, जलोढ़। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है पंजाब में भूमि निम्नलिखित का मुख्य कारण क्या है, तो वो हम लोग का अधिक सिंचाई है। क्या है, अधिक सिंचाई। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है कि भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का संरक्षण हो चुका है, तो कितना हो गया है, वह 13 करोड़ हेक्टेयर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल
सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है लौ अयस्क है क्या? तो जो लौ अयस्क है ना वह हम लोग का क्या है? तो जो है ना तो वह अनवीकरणीय है। क्या है? अनवीकरणीय। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बोलता है यहाँ पे कि देश को बांधो किसने भारत का मंदिर कहा था? तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि देश को बांधो किसने भारत का मंदिर कहा था? तो वह कहते हैं हम लोग भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो 96.5। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग को यहाँ पे? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो एंड्रीन। कौन है? एंड्रीन। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन हो जाएगा यहाँ पे? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न बोलता है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो नीला ग्रह। क्या बोलते हैं? नीला ग्रह। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न बोलता है क्या बिहार में अति जल दोहन से किस तत्वों का संकेतन बढ़ा? तो किससे बढ़ा? तो आर्सेनिक का। किससे बढ़ा? आर्सेनिक का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है 80 नंबर क्वेश्चन कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? वो करता है 18%। कितना? 18%। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 80 प्रश्न कर लिए। तो आप लोग पहले बता दीजिए आप लोग को 80 में से कितना सही हुआ? जल्दी से प्रश्न मैंने बताइए आप लोग को 80 में से कितना समझ में आया, ठीक है ना? और 30 प्रश्न और ही बचा हुआ है। तो आप लोग जोश जुनून के साथ 30 प्रश्न को और ही देखिएगा, ठीक है ना? चलिए उसको भी देखते हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और दबाकर शेयर कीजिए, ठीक है ना? चलिए कह रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? तो वह जो उद्देश्य है ना वो हमने क्या है भाई? उपयुक्त सभी है। तृप्त आर्थिक यहाँ पे उत्पादन रोजगार क्या सृजन और निर्भरता निवारण। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ापन का प्रमुख कारण क्या है? क्यों पीछा है बिहार? सबसे पीछे राज्य कौन है? तो बिहार है। लेकिन है तो कारण क्या है? कारण इसमें बहुत कारण है। कारण पहले है जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। सबसे बेसी जनसंख्या क्या होता है? अपना ज़्यादा बिहार में हो रहा है भाई। अब वृद्धि में क्या होता है? सही कृषि में यहाँ पे आधारित लोग रहता है, खाली कृषि पे लोग निर्भर रहता है। और बाढ़ एवं सुखाड़ क्या है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्रकोप है। और उसके बाद क्या है? यहाँ पे हम लोग का उपयोग सभी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो विकसित वाला देश कौन है? वो हम लोग कौन है? यहाँ पे श्रीलंका। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है कि विश्व पर्यावरण एवं विश्व क्या विकास नियोजन की स्थापना कब हुई? तो पर्यावरण दिवस कब मनाता है? तो 5 जून को मनाता है। 5 यहाँ पे जून को, ठीक है ना? लेकिन कब से? तो वह जो मनाया जाता है ना वह कब से मनाया जाता है? तो वह मनाया था हम लोग को यहाँ पे 1900 कितना? हम लोग को 1983 से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ रहा है आर्थिक यहाँ पे समृद्धि का संबंध है किसी? तो हम लोग का दोनों से है, अल्पकाल से दीर्घकाल से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे यहाँ पे उपयुक्त सूचकांक कौन है? जो सूचकांक है ना वह क्या है? तो 86 का हो जाएगा। हम लोग इनमें से कोई नहीं है, कोई नहीं होगा, ठीक है ना? इसलिए क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए आगे बोलता है हम लोग को बिहार के जमशेदपुर में लौह एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी? तो वो तो हम लोग को 1907 में। कब हुआ था? 1907 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है यहाँ पे कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण है यहाँ पे कौन है? तो वो जो कारण है ना वह क्या है? तो हम लोग को यहाँ पे 88 सही आंसर हो जाएगा ना। समझ क्या? सामाजिक यहाँ पे क्या? संस्था है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है कौन है? तो हम लोग का जीवन है ना वह सब है। यहाँ पे जीवन की प्रत्यक्षा या यहाँ पे शिशु मृत्यु दर,
मौलिक साक्षरता, इसका हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी बिल्कुल सही होगा। आगे आ रहा है आर्थिक विकास का संबंधित है, तो आर्थिक जो संबंधित है ना वह किससे है, तो वह हम लोग किससे है, तो यहाँ पे दोनों से है, यहाँ पे परिमाणात्मक परिवर्तन से गुणात्मक में से है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है, यहाँ पे हम लोग का 90 दूध हो गया है, सॉरी 90 और फिर यहाँ पे 90 ना, चलिए एक सेकंड रुकिए थोड़ा देख लेते हैं 90 का होगा, दूध हो गया सही ना। हाँ चलिए देखिए 90 एक और क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं यहाँ पे कि भारत की प्रथम यहाँ पे पंचवर्षीय योजना का कार्यक्रम था, तो कब से कब था, तो वह जो था ना हम लोग का वह कब था, तो वह जो था ना यहाँ पे 1900 कितना था, तो 1951 से 1956। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ रहा है 11वीं पंचायती योजना की अवधि क्या थी, तो वह जो थी ना वो हम लोग का यहाँ पे क्या था 2007 से 2012। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। आइए आगे बोलता है किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, बताए हैं कि यहाँ पे उद्योग बोलेंगे द्वितीय को, ठीक है ना, इसको बोलेंगे प्रथम कृषि को, खाली प्रथम, ठीक है ना, खाली प्रथम बोलेंगे, ठीक है ना, और इसको बोलेंगे तृतीय हो क्या सेवा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा उनका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीनों में से एक वो आएगा तो आएगा, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। ठीक है चलिए आगे आता है एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है वह कौन होता है, तो वह जो होता है ना, तो यहाँ पे हम लोग इनमें से सभी होता है प्राकृतिक संसाधनों, भौतिक, मानवीय, इसलिए का जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है आर्थिक यहाँ पे संरचना का एक प्रमुख अंग कौन है, तो वह जो है ना हम लोग को क्या स्वस्थ क्या है हम लोग का सेवाएं हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, तो आर्थिक क्रिया जो उद्देश्य है ना क्या हम लोग का जीवनों को पार्जन। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा हम लोग का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है यहाँ पे कि अर्ध यहाँ पे विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न रहता है किसमें, तो वह जो रहता है ना अधिक भाग वह किस में रहता है, तो वह जो रहता है ना वह तो प्राथमिक क्षेत्र में। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है, तो अर्थव्यवस्था विशेषता कौन है, तो वह जो है ना हम लोग का यहाँ पे वह हम लोग का कौन यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा निजी सार्वजनिक क्षेत्र, दोनों हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है, तो किसका है, तो पशुपालन मत्स्य पालन किस में आता है, तो वह जो आता है ना वह हम लोग का सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीय में क्या आता है, तो द्वितीय में हम लोग का आता है क्या बिजली उजली आता है, ठीक है ना, और तृतीय में आता है ना तो बैंक उंक हो गया, ये सब हो गया ना, ये सब क्या है हम लोग का तृतीय में आता है। ठीक है ना। चलिए आगे था निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना का अंग है, तो कौन है, तो 99 का जो होगा ना वो हम लोग का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी। आए समझ में। चलिए तो यहाँ पे हम लोग को 100 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि यहाँ पे एक सेकेंड भैया, हाँ कहता है यहाँ पे समानतः किसी देश के विकास का स्तर किसी आधार पर निर्धारित किया जाता है तो किसे निर्धारित किया जाता है, तो वह किया जाता है हम लोग का इनमें से सभी पर, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति से कहेगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग पहले बता दीजिए आप लोग को 100 में से यहाँ पे कितना सही हुआ, जल्दी से पहले सेकंड में बताइए 100 में से कितना सही हुआ या कितना समझ में आया। ठीक है ना। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए, क्या कीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है ना। चलिए क्योंकि 10 प्रश्न और ही बचा हुआ है, उसको 10 प्रश्न को देख लेते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि यहाँ पे भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो कहाँ है, तो वही हम लोग का पंचायती में है। क्या पंचायती राज संस्थाएं में। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आता है भारत में वर्तमान में किसी प्रतिशत महिलाओं का संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है कितना, तो 10 पॉइंट यहाँ पे 86। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दिया गया, तो कहाँ पे,
तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलोनिया। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बोलोनिया। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा हम लोग का, सॉरी इसको क्या हो जाएगा हम लोग का, इसको सॉरी एक सेकेंड, इसका ई वाला गलती है, इसका क्या हो जाएगा हम लोग का, हम लोग को हो जाएगा मून्स। क्या हो जाएगा, मून्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही होता है। मिस्टेक हो गया, इससे क्या हो जाएगा, ई नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे मून्स हो जाएगा, मुँह अदर न असो मून्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बोलते हैं हम लोग को यहाँ पे, कि आगे बोल रहा है हम लोग को यहाँ पे, जो बोल रहा है क्या, यहाँ पे डरबन में यहाँ पे जो नरुभेद विरोधी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो वह जो हुआ था ना, तो हम लोग का 104 क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 2001 में हुआ था। कब हुआ था, 2001 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है अलग अलग भाषाओं बोलने जाने वाले लोगों की आधार पर यहाँ पे क्या सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया जाता है, तो किसको दिया जाता है, तो वह जो दिया जाता है ना, वो हम लोग किसको देते हैं, तो बेल्जियम को। किसको, बेल्जियम को। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, इंडिका पुस्तक लेखक कौन है, तो इंडिका जो पुस्तक लेखक है ना, वो मेगास्थनीज है। कौन है, मेगास्थनीज। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग को संस्कृत में बताया है ना कि इंडिका के लिए कौन है, मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज कहाँ का राजा था, तो यूनान का। कहाँ का था, यूनान का। ठीक है ना, चलिए आगे बोलता है, श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं, तो वह जो रहते हैं ना, तो उत्तर पूर्वी क्या प्रांतों में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, भारत में बहुसंख्यक आबादी है, तो वह जो सबसे बेसी आबादी है ना, वो हम लोग का है, किसका, हिंदू धर्म का। किसका है, हिंदू धर्म का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही है। कितना है, तो हम लोग का हिंदू धर्म जो आबादी है ना, वो हम लोग भारत में कितना है, तो 89 यहाँ पे 79 पर कितना 8% है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और बोला यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया था, तो हम लोग का क्या धर्म यहाँ पे निरपेक्ष यहाँ पे राज्य। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस वीडियो की लास्ट प्रश्न बोल रहा है यहाँ पे क्या, काले दस्तावेज और यहाँ पे बंधी हुई मुट्ठियों प्रतीत करता है किसका, तो यहाँ पे नीले लोगों की शक्ति का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग को यहाँ पे 110 प्रश्न को आप लोग भी देखे होंगे, तो देखे होंगे, तो प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि आप लोग 110 में से कितना समझ में आया। ठीक है ना, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो हरदम आपके पास मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से एग्जाम की तैयारी करते रहिए। थैंक यू।